बिहार के दो राजनीतिक घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हिल गई है दोस्तों। सबसे पहले देखिए बिहार के अंदर राहुल की न्याय यात्रा का प्रवेश पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस तरह से हुजूम ने बिहार में उनका स्वागत किया और आज भी वो बिहार के अंदर राजनीतिक दस्तक देंगे। राहुल ने क्या कहा वो कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। इन तस्वीरों से आपको पता चल रहा है कि कल उनका किस तरह से स्वागत हुआ। मगर दूसरी तरफ ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव पेश हुए। उनकी बेटी मीसा और रोहिणी आचार्य दोनों में जबरदस्त नाराजगी थी। वो लगातार कह रही हैं और इस बात का जिक्र तेजस्वी भी पहले करते रहे कि अगर लालू प्रसाद यादव भाजपा के साथ समझौता कर लेते तो उन्हें एक भी दिन जेल में ना बिताना पड़ता। देखिए दोस्तों, एक बात तय हो जाए, लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में ईडी के सामने हाजिर हो रहे हैं तो इसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होती तो हेमंत बिस्व शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, आज की तारीख में ये लोग भाजपा की गोद में ना बैठे होते। क्या क्या नहीं कहा करती थी भाजपा इन तमाम नेताओं के बारे में। आज ये तमाम नेता या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या किसी अहम पद पर हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव अगर ईडी के सामने हाजिर होते हैं तो उसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। हकीकत यह है कि आज से नहीं, 1990 से जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, तब से लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे हुए। याद कीजिएगा दोस्तों, 1990 में दिया गया उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को यही रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां दंगे हो रहे थे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा से बिहार में दंगे हों। उनका वो मार्मिक संदेश, वो भाषण हम आज तक नहीं भूले हैं, जब उन्होंने कहा था कि दंगे होंगे तो लोग मर जाएंगे और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। याद है कि आप भूल गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के इस कदम की वजह से भाजपा उन्हें कभी माफ नहीं कर सकी। मगर यकीनन दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिकता के सामने घुटने नहीं टेके। सुनिए उस वक्त 90 के दशक में उन्होंने क्या कहा था और क्या किया था आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोककर। सुनते हैं उन्हें। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। और इस वजह से लालू प्रसाद यादव से नफरत करते हैं, इस वजह से उन्हें ईडी में बुलाया जा रहा है, इस वजह से उनकी बेटियां कह रही हैं कि उनके पिता का अपमान हो रहा है। उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के बावजूद 10-10 घंटे ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उनकी बेटी मीसा और रोहिणी आचार्य इस मुद्दे को लेकर खासी नाराज हैं।